असली हीरे की पहचान। यह कहानी एक आदमी की है जो असली और नकली हीरे को पहचानने की शर्त लगाया करता था। एक बड़े से राज्य में एक राजा का दरबार लगा हुआ था। ठंडी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले आंगन में धूप में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने कुछ कीमती चीजें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक आदमी आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी राजा उन वस्तुओं को अच्छे से परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर सब जगह घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने पास बुलाया और वो आदमी से पूछा कि वो 2 कौन सी वस्तुएं हैं। उस आदमी ने वो दोनों वस्तुओं राजा के सामने उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक जैसी थी। उनका आकार, रूप, रंग, चमक सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक जैसी ही है। तभी उस आदमी ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक जैसी ही है, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग है। इनमें से एक असली कीमती हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों वस्तुएं देखने में एक जैसी ही लगती है, इसलिए आज तक कोई भी व्यक्ति या राजा इन्हें परख नहीं पाया है। उस आदमी ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दो कि इनमें से कीमती हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और मैं वो कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा। परंतु शर्त यह है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने उस आदमी से कहा कि मैं तो उसे परख नहीं पाऊंगा। लेकिन राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, सिपाही थे, सेनापति थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सबने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान और इज्जत भंग हो जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और गुनगुन आवाज़ हुई। फिर एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने सिपाहियों से कहा कि मुझे राजा के पास लेके चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई भी आदमी उस 2 वस्तुओं में से कीमती हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक मौका दीजिए जिससे मैं असली हीरे की पहचान कर सकूं। एक सिपाही के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो मेरे जन्म से ही अंधा हूँ, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि और दिमाग को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हार चुके हैं। फिर राजा को लगा कि मुझे इस अंधे आदमी को एक मौका देना चाहिए, और उन्होंने उस अंधे आदमी से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें असली हीरे की परख के लिए एक मौका देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं उसके हाथ में दी गई और उनसे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि ये असली हीरा है और यह कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों में जीतकर आया था वो नतमस्तक होकर उस अंधे आदमी के सामने हाथ जोड़कर सर झुका के बोला कि
आपने बिल्कुल सही पहचान की है। धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। राजा और सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला है। उस आदमी ने, राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को हाथ में पकड़कर छुआ। जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। इस तरह उस अंधे आदमी ने असली हीरे में और कांच में फर्क पहचान लिया और राजा ने उस अंधे को इनाम भी दिया। ये थी भाई लोग कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।